भारत का इतिहास कई प्रकार की वीरांगनाओं के नामों से सजा हुआ है, लेकिन हम उनमें से कुछ चंद नामों को ही जानते हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई। उन्हीं गुमनाम नामों में से एक नाम है रानी चेन्नम्मा का। नमस्कार, साहित्य स्पर्श के लिए मैं यश राज शर्मा आप सभी को अभिनंदन करता हूं और हमारे चैनल पर चल रही सीरीज़ भारत की महिला स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों का एक नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसमें आज हम बात करेंगे रानी चेन्नम्मा की। हमें आशा है यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो अपना समर्थन हमारे साथ बनाए रखिएगा। वीडियो प्रारंभ करते हैं। रानी चेन्नम्मा का जन्म 1778 में कर्नाटक के बेलगांव में हुआ। उनके पिता का नाम गुलप्पा देवसाई तथा माता का नाम पद्मावती। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई वह युद्ध कलाओं में निपुण होती गई। उनके पिता ने उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और कई अन्य चीज़ों की शिक्षा दी। फिर उनकी ज़िंदगी का वह पड़ाव भी आया उस समय में जब हर लड़की की शादी कर दी जाती। तो उनके पिता ने देरी ना करते हुए कित्तूर के होने वाले राजा मल्ल सर्ज की पत्नी के रूप में अपनी बेटी का विवाह उनसे तय किया। उनकी सुंदर काया और चंचल व्यक्तित्व में उन्होंने ससुराल में भी अपनी अच्छी खासी पहुँच बनाई। उनके गाँव वाले उन्हें देख कर के बहुत खुश होते थे कि हमारे गाँव की लड़की इतने बड़े नवाब की बहू मिली। इस विवाह से रानी चेन्नम्मा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, पर जल्दी ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद रानी चेन्नम्मा बहुत दुखी रहने लगी। उनके पति मल्ल सर्ज इस दुख में उनके साथी बने, पर ये दुख से वो उबर ही थी कि उनकी ज़िंदगी में एक नए दुख ने और दस्तक दे दी। उनके पति मल्ल सर्ज विचल बसे। उनके जीने की अभिलाषा लगभग खत्म हो चुकी थी। अपने पति और पुत्र के देहांत के बाद वो लगभग अकेली रहने लगी, इसलिए उन्होंने अपने आप को राज्य के काम काज में व्यस्त कर दिया। लेकिन उनके सामने एक बड़ी परेशानी ये थी कि राजगद्दी पर कौन बैठेगा। तभी उनके पति की एक रानी का एक पुत्र था, पर वह योग्य नहीं थी। रानी ने उन्हें योग्य बनाया और गद्दी सौंपी, और उनके दरवाजे पर कुछ ऐसी चिंताओं ने दस्तक दे दी थी जिसका अंदाज़ा उन्हें खुद भी नहीं था। कुछ समय पश्चात रानी को यह सूचना मिली कि जिनको उन्होंने गद्दी सौंपी थी उनका देहांत हो गया। रानी के लिए यह तीसरा झटका था, और ये बड़ी बात इसलिए थी क्योंकि उनके पुत्र और पति के देहांत के बाद अंग्रेज सरकार शुरुआत से ही उनके राज्य पर नजरें गड़ाए बैठी थी। इसके बाद रानी चेन्नम्मा ने अपने मन को मजबूत करके राज्य पर अपना कब्जा कर लिया, पर अंग्रेज सरकार को जब ये पता चला कि उस राज्य में एक पुरुष शासक नहीं है और एक महिला शासन कर रही है, तब वह उस राज्य को छीनने की इच्छा से उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन रानी चेन्नम्मा भी कहाँ चुप होने वाली थी। एक तरफ अंग्रेज सरकार उनके किले को घेर कर उनको आत्मसमर्पण करने का धमकी दे रहा था, और दूसरी तरफ वह अंग्रेजी सरकार का डटकर मुकाबला कर रही थी। रानी चेन्नम्मा ने अपने दो देशद्रोही निवासियों को मौत के घाट उतारने के बाद अंग्रेज सरकार को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, और कुछ ही महीनों बाद अंग्रेजी सरकार फिर वापस लौट आई। इस बार भी उन्हें मुँह की खानी पड़ी। रानी चेन्नम्मा ने अपना राज्य बरकरार रखा। रानी चेन्नम्मा का जीवन शुरुआत से ही इतना अच्छा नहीं चला। अब ये कहानी अपने अंतिम पड़ाव में आ चुकी थी। एक बार फिर अंग्रेजी सरकार ने उनके किले को चारों तरफ से घेर दिया। इस बार रानी चेन्नम्मा को हार का सामना करना पड़ा। इसकी दो मुख्य वजह बताई जाती हैं। एक ये कि उनको पहले से ही किसी युद्ध का पता नहीं था और अंग्रेजी सरकार ने छुपकर वार किया था, और दूसरी ये कि अंग्रेज सरकार रानी चेन्नम्मा की सेना से बहुत अधिक थी और उनके कई जवान इस युद्ध में शहीद हुए। इसी युद्ध को लड़ते लड़ते कित्तूर को हारने के बाद रानी चेन्नम्मा को अंग्रेजी सरकार ने जेल में डाल दिया, जहां 11 फरवरी 1829 को वह वीरगति को प्राप्त हुई। ऐसी महिला को प्रणाम करते